नमस्कार। स्टोरीज विद तेजू में आपका स्वागत है। हम आपके लिए हर बार एक नई, अनोखी और दिल को छू लेने वाली कहानी लेके आते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी सराहना हमें महसूस हो और हम लगातार प्रेरित रहें। तो चलिए डूबते हैं आज की कहानी में। गोल्ड डिगर, एपिसोड 7। अनन्या वहीं खड़ी रह गई। एक टूटा हुआ सपना, एक अधूरी पत्नी, एक अजनबी की तरह अपने ही घर में। शाम ढल चुकी थी। अनन्या अपने कमरे के कोने में बैठी थी। आंखें सूज चुकी थीं, चेहरा पीला पड़ गया था। सावित्री देवी पास आकर बैठी, धीरे से उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई, पर अनन्या का रोना बंद नहीं हुआ। कब तक ऐसे रोती रहोगी बहू? सावित्री देवी की आवाज में पहली बार झुंझलाहट थी। तुम टूट रही हो और वो जीत रही है, यही चाहती हो? अनन्या कुछ नहीं बोली, बस और जोर से रोने लगी। तब सावित्री देवी ने उसकी ठोड़ी पकड़ी और थोड़ा सख्ती से कहा, देखो बेटा, संजना चाहे जितनी गलत हो, पर जो उसने कहा वो 100% सही था। अनन्या ने हैरान होकर उनकी ओर देखा। हाँ, मैं कह रही हूं, मर्दों की साइकोलॉजी ऐसी ही होती है। तुमने बहुत दिया इस घर को, पर खुद को कहीं खो दिया। अब उठो, आंसू नहीं, आत्मसम्मान से लड़ो। अनन्या उठ खड़ी हुई एक नए आत्मविश्वास के साथ। बोलिए मां, क्या करना है, कैसे करना है? रात काफी हो चुकी थी। घर सो रहा था, पर सावित्री देवी का कमरा जगमगाता था। राजवीर दरवाजे पर आया। उन्होंने उसे बुलाया था। बैठो। आवाज में कोई ममता नहीं, सिर्फ आदेश था। राजवीर थोड़ी देर चुप बैठा, फिर बोला, मां, आप कुछ पूछना चाहती हैं? नहीं, मैं जानना चाहती हूं। सच सच बताओ, तुम क्या कर रहे हो? राजवीर गहरी सांस लेकर बोला, संजना मेरी पहली मोहब्बत थी मां, जिससे मैं कभी उभर नहीं पाया। आप जानती हैं, मैंने पूरा जीवन आप लोगों के लिए दिया है। जो भी ये ऐशो आराम है, सब मेरी मेहनत का है। क्या मुझे अपनी खुशी का एक मौका नहीं मिल सकता? सावित्री देवी चुप रही। राजवीर ने फिर कहा, मुझे शादी नहीं करनी थी मां, आपके कहने पर किया। अनन्या एक अच्छी लड़की है, लेकिन मेरे दिल में संजना है। मैं कंफ्यूज हूं, थोड़ा समय चाहिए। जब तक कोई निर्णय न ले सकूं, संजना यहीं रहेगी। सावित्री देवी ने उसे एक तक देखा, फिर बोली, ठीक है, रहने दो उसे। राजवीर ने हैरान होकर उन्हें देखा। सच? हाँ बेटा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम समय मांग रहे हो ना, लो। पर याद रखना, जब एक घर में दो औरतें होती हैं, तो निर्णय सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी लिया जाता है। राजवीर ने मां की मुस्कान में कुछ तो पढ़ा, लेकिन समझ नहीं पाया। उसे क्या पता। मां अब बहू के साथ खड़ी थी, पर इस बार वो चाल कूटनीति से चली जाएगी। अगली सुबह हवाओं में कुछ अलग था। घर की हलचल वैसी ही थी, पर सावित्री देवी की नजरें अब एक मिशन पर थीं। अनन्या जब पूजा करके बाहर आई, सावित्री देवी ने उसे पास बुलाया। बहू, आज से एक नया नियम शुरू करना है। अनन्या थोड़ी हैरान हुई। कैसा नियम मम्मी जी? सावित्री देवी ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और मुस्कुराई। तुम अब सिर्फ बहू नहीं, अब इस घर की ताकत भी बनोगी। और ताकत कभी रोती नहीं, कभी टूटती नहीं। वो मुस्कुराती है, सजती है और अपनी जगह बना लेती है। अनन्या कुछ नहीं बोली, सिर्फ सिर झुका दिया। आज से तुम राजवीर की कोई सेवा नहीं करोगी। ना कपड़े निकालना, ना चाय देना, ना उठाना। अब से इस्माइल करेगा सब कुछ। तुम बस हमारे साथ बैठो, हंसो और आरती के साथ मजे करो। राजवीर को अब तुम्हारे इंतजार की आदत छोड़नी होगी। राजवीर जब सुबह उठा, तो टेबल पर उसकी यूजुअल चाय अनन्या की हाथों की जगह इस्माइल के हाथ से आई। मैडम जी ने कहा है, आज से मैं ही सब कुछ करूंगा, इस्माइल बोला मुस्कुराकर। राजवीर ने पलटकर देखा। अनन्या लॉन में आरती के साथ बैठी हंस रही थी। बाल खुले थे, हल्की सी रेड लिपस्टिक, सुंदर हैंड पेंटेड लेमन येलो रंग का सूट, कान के पीछे लगा हुआ चाफा का फूल और हाथ में चाय का मग। उसे मेरी जरूरत है या मेरे परिवार की? राजवीर ने मन ही मन सोचा।
अनन्या खुश थी, लेकिन अब राजवीर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही थी। अब अपनी ही दुनिया में खो गई थी। कोई शिकवा नहीं, कोई बहस नहीं। राजवीर इन घटनाओं के परिवर्तन से बहुत असहज था। एक दिन राजवीर नाश्ते की टेबल पर बैठा था। सामने जूस, टोस्ट और उबले अंडे रखे थे, लेकिन उसका मन खाने में नहीं, बल्कि उस चुप्पी में उलझा हुआ था जो अनन्या और उसके बीच एक दीवार बन चुकी थी। गुड मॉर्निंग अनन्या, उसने कहा। तुम कैसी हो? अनन्या ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर किसी भी तरह की उदासी का कोई संकेत नहीं था। राजवीर को उसका शांत रहना पसंद नहीं आया। मैं ठीक हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा और खाना जारी रखा। अगर तुम चाहो तो मैं ड्राइवर से कह सकती कि तुम्हारे लिए कुछ नई किताबें ला दे। नहीं थैंक्स, उसने कहा। मैं कुछ प्रेप वर्क में बिजी हूं। कौन सा प्रेप वर्क? राजवीर ने शॉकिंगली पूछा। संजना जवाब देने से पहले ही बोली, राजवीर, हमें मीटिंग के लिए देर हो रही है, चलो चलते हैं। अनन्या ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। संजना ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गई। आरती को यह सब पसंद नहीं आया। उसने अपनी मां से कहा, मां, संजना तो भैया पर हक जताने लगी है और तुमने भाभी को उसे नजरअंदाज करने के लिए कहा है। इस तरह से संजना भैया को हम सबसे पूरी तरह से छीन लेगी। सावित्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ज्यादा खिंचाव से धागा टूट सकता है। इंतजार करो और देखो आगे क्या होता है। संडे दोपहर को मौसम अचानक ठंडा हो गया। हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और राजवीर को याद आ गई अनन्या के हाथ की बनी गर्मा गर्म कढ़ी पकौड़े। वही स्वाद, वही खुशबू और शायद वही सुकून। वह धीमे कदमों से किचन में गया जहां अनन्या चाय बना रही थी। मैं कुक के हाथ का खाना खाकर बोर हो गया हूं। अगर तुम कढ़ी पकौड़े बना दो, आज का मौसम कुछ खास है, उसने मुस्कुराकर कहा। अनन्या ने बिना देखे ही जवाब दिया, आज टाइम नहीं है राजवीर, बाहर से कुछ ऑर्डर कर लो। शब्द सीधे दिल पर लगे थे। वो लौट गया बिना कुछ कहे। वो मां सावित्री के पास गया। उम्मीद थी कि वो अनन्या से कहेंगी, मां, आप अनन्या से कह दीजिए ना, कढ़ी पकौड़े बनवा दें, मेरा बहुत मन है। सावित्री ने गहरी नजर से उसे देखा और थक कर बोली, किस मुंह से कहूं मैं? तुमने जिसका भरोसा तोड़ा, उसी से अब उम्मीद लगाए बैठे हो। अगर तुम्हें कढ़ी पकौड़े खाना है तो संजना से कहो। आखिरकार चुनना तो तुम्हें अनन्या और संजना में से ही एक है ना। वो संजना के पास गया। हाय स्वीट हार्ट, अगर तुम आज कढ़ी पकौड़े बना दो तो बस आज के लिए, उसने धीमे से कहा। संजना ने हंसते हुए सर उठाया, मगर उस हंसी में कटाक्ष था। तो क्या तुमने मुझे अपने जीवन में सिर्फ खाना बनाने के लिए शामिल किया था? राजवीर झेप गया। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तो क्या था? संजना बोली। अब आवाज थोड़ी सख्त थी। मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनकर आई हूं, रसोइया बनकर नहीं। सॉरी, पर मैं ये काम नहीं करूंगी। राजवीर चुपचाप बगल के सोफे पर जा बैठा और सोचने लग गया, अनन्या ने कभी इस तरह मना नहीं किया था। मेरी हर पसंद का ख्याल रखती थी। क्या हो गया है उसे? शाम को ड्राइंग रूम में सब साथ बैठे थे। संजना ने फिल्मी अंदाज में कहा, राज, कल एक नई मूवी रिलीज हो रही है, चलोगे मेरे साथ? डिनर और मूवी पे? राजवीर ने अनन्या की ओर देखा, जैसे वो कोई प्रतिक्रिया खोज रहा हो। पर अनन्या ने आरती का हाथ पकड़ा और बोली, कल हम शॉपिंग चलते हैं, वो नया डिजाइनर बुटीक आया है मार्केट में। आरती चहकी, हाँ भाभी, और वहां की कॉफी भी अमेजिंग है। अनन्या ने आरती की ओर देखकर कहा, कल हमारा गर्ल्स डे आउट है। राजवीर की ओर देखा भी नहीं। संजना थोड़ी चौंकी, पर मुस्कुराहट बनाकर बैठी रही। राजवीर के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जो खुद को दो औरतों का केंद्र समझ रहा था, अब पहली बार महसूस कर रहा था वो किसी का प्रायोरिटी नहीं रहा। अगली सुबह हवाओं में कुछ अलग सी हलचल थी। रसोई से लेकर लॉन तक हर कोना चमकाया जा रहा था। घर के सभी नौकर इधर उधर दौड़ रहे थे। सावित्री देवी मेन गेस्ट रूम में खड़ी थीं, पर्दों की सिलवटें ठीक करवा रही थीं, दीवार पर एक नई पेंटिंग लगाई जा रही थी। अरे इस्माइल, गद्दे सीधे करो और वो महोगनी की ट्रे निकालो जिसमें चांदी के गिलास हैं। कुछ भी कम नहीं लगना चाहिए।
वो बहुत बड़े आदमी हैं। ऐसा न लगे कि एकदम ही गरीब हैं हम। सावित्री का स्वर कड़क था, पर उसमें चिंता भी झलक रही थी। संजना, जो ऊपर की बालकनी से नीचे झांक रही थी, ये सब देख सुन रही थी। उसने आंखें थोड़ी सिकोड़ते हुए सोचा, बहुत बड़े आदमी, इतनी तैयारी, इनसे भी अमीर कौन आ रहा है जो इन्हें गरीब समझेगा। शाम का वक्त था। राजवीर और संजना ऑफिस से लौटे थे। गाड़ी जैसे ही पोर्च में रुकी, आरती तेजी से दौड़ती हुई आई। भैया, प्लीज, मुझे कॉलेज के लिए कुछ सामान लेना है, चलो ना। राजवीर ने बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए हामी भर दी। आरती झट से फ्रंट सीट पर बैठ गई। संजना को थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। राजवीर और आरती चले गए और वो अकेली घर के अंदर दाखिल हुई। ड्राइंग रूम में कदम रखा ही था कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। एपिसोड 7 समाप्त हुआ। एपिसोड 8 के लिए स्टोरीज विद तेजू से जुड़िए गुरुवार रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए।